एवरीवन, वेलकम ऑन काउंट जीरो। तो कल हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था मैट्रिसेस। आप उसका वीडियो भी आपको नीचे ऊपर मिल जाएगा। तो मैट्रिसेस में हमने देखा था कि मैट्रिसेस क्या होता है, उसके टाइप्स के बारे में बात किया था, उसके बारे में काफी डिटेल दिया था। तो वहाँ पे एक दो प्रॉपर्टीज रह गई थी क्योंकि टाइम ओवर हो गया था। तो आज हम फिर से शुरू करने वाले हैं। तो देखिए, जो कल सारे लिखे गए थे मैट्रिसेस के टाइप, वो आज भी लिखे गए हैं। तो इनके बारे में मैंने यहाँ पे इसीलिए एक पेज पे लिखा, मतलब एक पेज पे है, समझ लीजिए। तो यहाँ पे भी मैं कुछ थोड़ी बहुत बता दूंगा कि आप कैसे इसको याद रख सकते हैं। बाकी कल इसके बारे में डिटेल में बात हो चुकी है। हमारा जो कल बच गया था, यहाँ से बचा हुआ था हदीसें से हमको आगे डिस्कस नीचे जो डिस्कस करने हैं, ये तीन डिस्कस करने हैं। तो मेरा लगता है कि वीडियो में आगे क्या क्या होगा, हम पहले इन तीनों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम इन तीनों की प्रॉपर्टी का डिस्कस करेंगे, एक दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि मैट्रिसेस पे कैसे ऑपरेशन लगाया जाता है, ऑपरेशन लाइक सम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन चीजों के बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि इनवर्स कैसे निकाला जाता है मैट्रिक्स में, ठीक है, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये चीजों को अभी हम आगे एकदम डिटेल में देखेंगे। पहले आप देख लीजिए कि मैट्रिसेस, जैसे मैट्रिसेस को बताया गया था कि ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है। रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है जिसमें कि जो एलिमेंट है वो प्लेस किए जाते हैं। जो एलिमेंट है वो नेचुरल रियल नंबर भी हो सकते हैं, सॉरी नेचुरल नहीं है, रियल नंबर भी हो सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स, दोनों तरह के नंबर हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले था रो। रो किसे कहते हैं? रो जो हॉरिजॉन्टल, जो कि हॉरिजॉन्टल मतलब से रो कहा जाता है। कॉलम जो कि वर्टिकल लाइन होती है उसे हम कहते हैं कॉलम। इसको आता है डायगोनल टाइप मैट्रिक्स का एक टाइप आता है कि डायगोनल मैट्रिक्स। इसको इसमें क्या होता है कि रेस्ट ऑफ डायगोनल, जितने भी डायगोनल एलिमेंट हैं उनको छोड़ के बाकी सब क्या है, जीरो है। उनको छोड़ के बाकी सब क्या है, आप याद कर सकते हैं कि रेस्ट ऑफ डायगोनल एवरीथिंग इज जीरो। अगर आपको डायगोनल याद करना है तो आप कह सकते हैं कि रेस्ट ऑफ डायगोनल एवरीथिंग इज जीरो। फिर आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर में क्या होता है कि जो रो है वो कॉलम के बराबर रहता है। लाइक अगर मैं कहूँ कि कोई मैट्रिक्स है, यही कोई मैट्रिक्स है, ये m क्रॉस n का है। m और n क्या हो जाएगा, अगर उसको क्या होना है, अगर उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बनना है तो उसके लिए m और n को बराबर होना पड़ेगा। m क्या है यहाँ पे, ये रो है, और ये क्या है, ये कॉलम है, ठीक है। रो को इस तरह डिनोट किया जाएगा और कॉलम को इस तरह डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर में क्या होगा कि जो रो है कॉलम के बराबर नहीं होगा, जो रो है ये कॉलम के बराबर अब नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, जैसे लाइक 3x2 हो जाएगा या फिर 2x3 हो जाएगा या फिर कुछ भी होगा, लेकिन दोनों बराबर नहीं हो सकते अपने आप में। फिर हम बात करते थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, जिसमें क्या होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो सिर्फ 1 होगा, जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट है वो कुछ भी वो जीरो होते हैं। अब देखिए जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी बिल्कुल सिमिलर है डायगोनल के। डायगोनल में क्या होता है कि जीरो होते हैं डायगोनल एलिमेंट, और आइडेंटिटी में कहता है कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर में एक कंफ्यूजन होता है। लोअर ट्रायंगुलर में जो ये अपर ट्रायंगुलर है, जो यहाँ अपर एक पोर्शन ऑफ मैट्रिक्स था, ठीक है, जिसमें कि आपका आ जाएगा A22, सॉरी इसमें आता है A12, उसके बाद फिर A13 एंड यहाँ पे जो है उसका A23। तो जो ये तीनों एलिमेंट होते हैं जो ट्रायंगल की तरह बनते हैं, ये जीरो होते हैं। लोअर ट्रायंगल में अपर वाला ट्रायंगल जीरो होता है और अपर ट्रायंगल में लोअर ट्रायंगल जीरो होता है। तो आप इसको याद रखने के लिए कैसे कह सकते हैं, अगर लोअर ट्रायंगल है तो नीचे वाला ट्रायंगल जीरो नहीं होगा, नेगेटिव समझे कि जीरो नहीं होगा, और अपर ट्रायंगल में अपर वाला जीरो नहीं होगा, यानी कि नीचे वाला जीरो होगा, ठीक है। उसके बाद आप ये लोअर ट्रायंगल होगा और यहाँ पे अपर ट्रायंगल हो गया। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में क्या होगा, जैसे मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताया जाता है कि जो मैट्रिसेस है वो एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। उस रेक्टेंगुलर ब्लॉक में जो एलिमेंट प्लेस है वो नेचुरल रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। तो जो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की बात करेंगे तो वहां पे कोई ना कोई एक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, एनी वन और मोर देन एनी वन, मतलब या तो एक हो या तो दो हो या तो चार हो या तो सारे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन कम से कम एक वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर होना कंपलसरी है। तो अगर ऐसा होता है तो आप उसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, ठीक है। फिर था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मतलब a इंटू ए डैश। अब जो ये a डैश है, कल वाले क्लास में ऑर्थोगोनल बताने से पहले ट्रांसपोज बताया गया था आपको, ठीक है। अब आपको पता है कि एक्चुअली आपको ट्रांसपोज तो पता है क्या है, ट्रांसपोज क्या होता है, a इक्वल टू एटी, मतलब कि जब रो को कॉलम या कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं तो उसे ट्रांसपोज निकलता है, एटी या फिर ए डैश, ये डिनोट करने के लिए पूछते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो जो ऑर्थोगोनल वहां पे कहते हैं a इंटू ए डैश, मतलब कि जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लीजिए, उसको मल्टीप्लाई करिए, या फिर ट्रांसपोज का ओरिजिनल मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करिए। दोनों का जो ये दोनों क्या है, आप हमेशा आई आई आएगा, मतलब कि सारे वन वन हो जाएंगे। आई का मतलब होगा ना सारे वन वन, ठीक है, तो वो हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं निलपोटेंट का।
नील पोटेंट में क्या होता है कि नील पोटेंट आप किसी मैट्रिक्स लीजिए, उसको मल्टीप्लाई करिए, फिर मल्टीप्लाई करिए, फिर मल्टीप्लाई करिए, फिर मल्टीप्लाई करिए, तो कहीं ना कहीं वो जीरो बनता है। और वो जहां पे जीरो बनता है, ठीक है, जहां पे जीरो बनता है वहां पे कहते हैं नील पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या बताएगा कि कितनी बार मल्टीप्लाई आपको करना है। ठीक है, और इसको याद रखने के लिए आप कह सकते हैं कि एक नील बटे सन्नाटा, पता है नील बटे सन्नाटा, हिंदी देखिएगा मात्रा गुणकर मात्रा करते हो, तो नील पोटेंट है नील बटे सन्नाटा, तो वहां से आप सकते हैं नील मतलब जीरो। ठीक है, एक यहाँ नील पोटेंट के लिए एक इक्वल टू जीरो आगे याद रखना। पीरियोडिक में कहते हैं एक के प्लस जीरो, जैसे जितना बार मल्टीप्लाई करे थे उसमें एक बार और मल्टीप्लाई करिए, और जो मैट्रिक्स है के प्लस इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो नहीं होता, वो ई होता है। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में आपको बताया गया है कि ए डैश ए इक्वल टू एटी या फिर ए डैश, जब आप रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं, यहाँ पे दो चीज बताई गई आपको, सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होगा कि जब आपका ए है वो ए डैश के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जो इसकी सिमेट्रिक है यहाँ पे चल जाएगा ए माइनस ऑफ ए डैश, जब आप ट्रांसपोज नहीं तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। इसको डिनोट करेंगे एक और तरीका होता है ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, और यहाँ पे जाता है ए आई जे इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए जे आई। ठीक है, ये क्या है, ये एक एलिमेंट की बात कर रहा है। आपको कल बताया गया था ना कि आई जे क्या है, आई आप रखेंगे, आई जे आपको ये बताता है, वन टू जो सफिक्स में है इसको बताता है। मैट्रिक्स है एग्जैक्ट लोकेशन, मतलब जो ये ए है ये एलिमेंट का मैट्रिक्स में लोकेशन आपको बताएगा। तो आई जे को भी इस फॉर्म में अगर लिखते हैं तब भी पता चल जाएगा, और ऐसे ही पता चलता है ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए। यहाँ पे एक और कंडीशन बताया गया था कि डायगोनल एलिमेंट आपका हमेशा जीरो हो जाएगा। ठीक है, आपका डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। तो इस तरह से आप उसको याद रख सकते हो। तो ये हमारा हो गया एक ब्रीफ इंटरव्यू हो गया यहाँ तक के लिए। ठीक है, मतलब ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया, जो कल बताया गया था उसी का। अब हम क्या करेंगे, हम इसको पूरा इरेज करेंगे, क्योंकि हर्मिशन और इसके हर्मिशन बताने के लिए आपको जगह चाहिए होगा, तो बोर्ड पर जगह नहीं है, तो हम इसको इरेज करते हैं और फिर देखते हैं। देखिए, तो जो बाकी तरह से इरेज कर दिया गया है। अब हमको बात करना है हर्मिशन के, इसके हर्मिशन के यूनिट पे। तो हर्मिशन क्या था, हर्मिशन जानने से पहले आपको एक चीज जानना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जानने की जरूरत है कि हर्मिशन से पहले सबसे पहले ये जाने कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या है। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब है ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर को सिग्निफाई करा है। कॉम्प्लेक्स यहाँ पे क्या करें, ए प्लस आयोटा बी, ये जनरल लिखा है। कॉन्जुगेट क्या होता है, जब भी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए इसको मैं डिनोट करता था जेड से, तो जब भी मैं जेड बार लूंगा, ठीक है, कॉन्जुगेट के लिए जब भी मैं जेड बार लूंगा तो हमेशा ए माइनस आयोटा बी जाता है। ठीक है, जो भी आयोटा के सामने साइन रहेगा, जो भी साइन होगा वो साइन अपने आप में बदल जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे ए माइनस आई भी रहता है तो यहाँ पे जाता है ए प्लस आई भी। जब भी आप इसको क्या लेंगे, इसको कॉन्जुगेट लेंगे, ये कॉन्जुगेट लिख देते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, तो हर्मिशियन के लिए होता है कि ए थीटा, उसको डिनोट करते हैं ए थीटा से। जब भी ए थीटा का क्या मतलब है कि सबसे पहले आप उसको कॉन्जुगेट लीजिए, सबसे पहले उस मैट्रिक्स का जो भी आप गिवन मैट्रिक्स होगा उसको आप कॉन्जुगेट लेंगे, फिर उसके बाद उसका जो क्या कहते हैं ट्रांसपोज लेंगे। अगर ये लेते हैं और ये ए के बराबर आ जाता है, ठीक है, मतलब कि पहले कितना जानिए, ये है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, आपको मैट्रिक्स आपके पास कोई मैट्रिक्स होगा ए, ठीक है, आप उसका आप क्या करेंगे, उसका आप ये लेंगे कॉन्जुगेट लेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, तो आपका आएगा ए, जो भी वो आएगा उसको आप ए थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर ए थीटा के बराबर होता है, अगर ए थीटा के बराबर होता है तो हम कहेंगे कि हर्मिशियन है। ठीक है, लेकिन अगर ए माइनस ए ऑफ थीटा हो जाता है, ठीक है, तब हम कहेंगे कि इसकी हर्मिशियन है। ये हर्मिशियन एंड इसकी हर्मिशियन काफी सिमिलर होता है ना सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक से। ठीक है, बट वहां पे हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जैसा कोई क्वेश्चन होता है, सिमेट्रिक में तो सिंपली ए इक्वल टू ए डैश हो जाता है, बट यहाँ पे ए इक्वल टू जो ए थीटा होता है, तो ये जो थीटा है, ये थीटा, ये काफी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इस थीटा को आप कहते हैं ए का कॉन्जुगेट और फिर उसका डैश का, मतलब कि आप कॉन्जुगेट देंगे और फिर उसके बाद उसको ट्रांसपोज दे देंगे। ठीक है, अब जैसे वहां पे इसकी सिमेट्रिक में था कि जो डायगोनल एलिमेंट है मस्ट बी जीरो, तो यहाँ इसकी हर्मिशियन में क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट को जीरो होना पड़ेगा। डायगोनल एलिमेंट को जीरो होना पड़ेगा, जीरो होगा या तो कंप्लीटली इमेजिनरी होगा, ये जीरो हो या फिर कंप्लीटली इमेजिनरी होता है। ठीक है,
जो इसकी हर्मिशियन होगा उसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होगा, या तो जीरो होगा या तो कम्प्लीटली इमेजिनरी होगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो आप हर्मिशियन की बात करते हैं, हर्मिशियन में सिर्फ वो नंबर होना चाहिए, कोई भी नंबर हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है उसको, ठीक है। बस कोई नंबर रियल हो या फिर कॉम्प्लेक्स हो, उससे कोई ज़्यादा इसको फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। हर्मिशियन एंड इसकी हर्मिशियन हो गया। अब बात करते हैं यूनिटरी का। तो यूनिटरी क्या होता है कि a इंटू ए थीटा, ए इंटू ए थीटा की वैल्यू होती है आई, मतलब कि जो आप ये लिए थे ए, आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स होगा ए थीटा, आप यहाँ से निकालना है, तो इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा, आई देगा, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स का हो चुका है। अब क्या करते हैं, हर्मिशियन और इसकी हर्मिशियन के लिए एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, तब ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। आप इसको नोट करिए, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो हाँ, यहाँ देखिए एक और एग्जाम्पल है, मतलब पहला एग्जाम्पल है हर्मिशियन के लिए, इसको पहला एग्जाम्पल आप लीजिए, ठीक है। अब हमको ये प्रूफ होना है, कोई एक गिवन मैट्रिक्स है, हमको प्रूफ करना है कि ये रियल मैट्रिक्स है। अभी मैंने थोड़ी देर बोला था ना कि ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये रियल या फिर इमेजिनरी कुछ हो सकता नहीं, सिर्फ रियल हो सकता है। इसमें क्या होता है, सिर्फ रियल हो सकता है, इमेजिनरी की बात नहीं करता है, ठीक है। उसको आप एक मिनट के लिए इग्नोर कर दीजिएगा, जो पहले बोला गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि हमको प्रूफ करना है कि हर्मिशियन है, तो हर्मिशियन प्रूफ करने का जो आपको मतलब तरीका वो क्या है, ए इक्वल टू ए थीटा। अगर आप ये प्रूफ कर सकते हैं तो वो हर्मिशियन है। अब ए थीटा कैसे प्रूफ होगा, ए थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, ए थीटा इक्वल होता है ए कॉन्जुगेट और उसके बाद ट्रांसपोज, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले ए थीटा निकालते हैं, फिर ए से कंपेयर करेंगे उसे। अब देखिए ए थीटा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप ए का कॉन्जुगेट लीजिए। अगर ए का कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट लेने के लिए बताया गया था कि आयोटा के साइन सामने का जो भी साइन होगा वो अपने में चेंज होगा। 1 तो 1 के आगे तो कोई साइन चेंज होगा। 2 प्लस आयोटा तो 2 माइनस आयोटा, 3 प्लस आयोटा तो 3 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा तो 2 प्लस आयोटा, फिर 2 के लिए 2 ही हो जाएगा। 4 आयोटा है तो माइनस 4 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 माइनस आयोटा है तो 3 प्लस आयोटा, माइनस 4 आयोटा तो ये हो जाएगा आपका 4 आयोटा, फिर यहाँ पे 3 है तो 3 होगा, ठीक है। ये आपका निकल गया ए का कॉन्जुगेट। अब हमें क्या करना है, ए का कॉन्जुगेट निकल गया, अब हमको इसका ट्रांसपोज देना है, तो चलिए इसका ट्रांसपोज देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 जो आपका रो है तो किसमें कॉलम में कन्वर्ट होगा, तो 2 माइनस आयोटा, फिर यहाँ से 3 माइनस आयोटा, फिर ये ऊपर चला जाएगा 2 प्लस आयोटा, फिर 2 प्लस आयोटा 2 माइनस 4 आयोटा, ठीक है। अब ये जो आखिरी रो है, सॉरी आखिरी रो है कॉलम में जा रहा है, 3 प्लस आयोटा 4 आयोटा एंड देन 3, ठीक है। अब ये चीज क्या ये होगी, इसी को क्या मैं ए थीटा कह सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या ये कंपेयर है, 1 2 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा, 3 प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा, 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा, 2 4 आयोटा 4 आयोटा, 3 माइनस आयोटा 3 माइनस आयोटा, माइनस 4 आयोटा माइनस प्लस 3 प्लस 3, ठीक है। तो देखिए अब ए इक्वल टू ए थीटा गया, मतलब कि क्या ये हर्मिशियन प्रूफ होगा। तो ऐसा कोई मैट्रिक्स आपको दे सकता है एग्जाम में और पूछ सकता है, कहेगा कि आपको प्रूफ करिए कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए प्रूफ करने के लिए एकदम सिंपल सा तरीका है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें उसके हर्मिशियन प्रूफ को दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए एक हर्मिशियन हो चुका है ना, अब यहाँ पे क्या है, स्क्यू हर्मिशियन है, ठीक है। हर्मिशियन के बाद अब स्क्यू हर्मिशियन एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या करना है, इसमें जैसे आपको सिमेट्रिक याद होगा, अच्छा स्क्यू सिमेट्रिक याद होगा, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या करते थे 0 0 0 0। अगर कभी भी हमको कोई कहे कि स्क्यू हर्मिशियन लिखना तो कैसे लिखते हैं, तो जैसे वहाँ लिखते हैं तो वैसे यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे क्या था A12 रहता है ना, तो यहाँ पे A21 हमेशा उसका नेगेटिव होता था, यहाँ पे A13 होता था और A31 हमेशा नेगेटिव, मतलब कि दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा। जो चीज़ यहाँ पे होगी A23 A32, इसमें से कोई एक नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो जो अल्टरनेट नेगेटिव करते थे ना वही चीज़ यहाँ पे भी है। 2 प्लस आयोटा, जैसे आप उसमें देखेंगे ना जो अभी इसके पहले एग्जाम्पल था, वहाँ पे हमने क्या किया, वहाँ पे जो डायगोनल था उसको जब हमने सिर्फ 0 कर दिया है और ये साइन को अपने आप में इंटरचेंज किया। अब अगर कोई कहता है कि प्रूफ करिए कि ये इसकी हर्मिशियन है या नहीं, प्रूफ करना कि है, तो हम क्या करेंगे, इसकी हर्मिशियन का कंडीशन होता है ए माइनस ऑफ ए थीटा। अगर हम ये चीज़ वेरीफाई कर पा रहे हैं तो इसकी हर्मिशियन है, नहीं कर पा रहे तो नहीं है। चलिए इसको करने का ट्राई करते हैं। ए थीटा के लिए क्या करते हैं, ए थीटा के लिए होता है ए कॉन्जुगेट उसके बाद उसका ट्रांसपोज, ये होता है। अब यहाँ पे इसका क्या करिए, ये आपको ए है तो मैं कहता हूँ कि इस चीज को मैं ऊपर लिखता हूँ कि ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए थीटा एंड ए थीटा इक्वल टू ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ए का कॉन्जुगेट क्या होगा, ए का कॉन्जुगेट लिख रहा हूँ 0 के लिए 0
2 प्लस आयोटा तो 2 माइनस आयोटा, 3 प्लस आयोटा तो 3 माइनस आयोटा। यहाँ पे देखिए माइनस बाहर से कोई मतलब नहीं, सिर्फ आयोटा के सामने का साइन देगा तो 2 प्लस आयोटा, 0 की जगह पे 0, 5 आयोटा तो माइनस 5 ऑफ आयोटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 प्लस आयोटा, ठीक है। इसके लिए क्या जाएगा माइनस बाहर अंदर वाला जो है वो क्या हो जाएगा 5 आयोटा, इसको टोटल लिख लीजिए 5 आयोटा इधर से लीजिए तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। 0 के लिए फिर से 0। अब देखिए ये क्या आ चुका है, ये आपका ए का कॉन्जुगेट आ चुका है। अब हम क्या करते हैं ए का ट्रांसपोज लिख लेते हैं, तो कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 0 है तो 0 नीचे आ जाएगा, 2 माइनस आयोटा यहाँ होगा, 3 माइनस आयोटा यहाँ आएगा, ठीक है। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इधर देखिए माइनस जो वहाँ पे है वो 2 प्लस आयोटा हो गया, ठीक है। फिर 0 और फिर -5 आयोटा, तो ये चीज़ है। फिर -3 प्लस आयोटा, ठीक है, दिख रहा होगा सबको। फिर यहाँ पे 5 आयोटा एंड यहाँ पे 0, ठीक है। अब ये देखिए क्या बन गया, ये जो चीज़ है इसी को क्या मैं ए थीटा भी कह दूंगा ना, ये ए थीटा है, मतलब जो ये चीज़ है वह ए थीटा है। अब मुझे क्या प्रूफ करना था, ए थीटा जो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूँ और ये चीज़ बन जाए तो हमारा इसका सॉल्यूशन होगा, तो इसको तो मिटा दें, इसका तो कोई काम नहीं है। और अब इसमें से माइनस बाहर लेते हैं, तो अगर माइनस बाहर लेंगे तो क्या बनेगा देखिए, अगर माइनस बाहर लेंगे तो 0 से 0 ही होगा। यहाँ पे देखिए माइनस पहले बाहर है तो वो ही हो जाएगा 2 प्लस आयोटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस आयोटा, यहाँ पे माइनस ऐसे कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, 2 माइनस आयोटा, ठीक है। 0 तो 0, 5 आयोटा है तो -5 आयोटा, यहाँ पे क्या रहेगा -3 माइनस आयोटा, ठीक है। यहाँ पे 5 आयोटा एंड यहाँ पे 0, ठीक है। अब देखिए क्या मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। अब देखिए वहाँ से सारा मैच कर रहा है, जो यहाँ पे माइनस एंड माइनस है तो ये अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया। इसमें भी अगर मैं ऐसे कर दूँ, सॉरी, एक माइनस यहाँ लगा, एक माइनस यहाँ लगा तो वही बात है ना, इसलिए उसको लिखा नहीं गया, ठीक है। यहाँ पे 0 0 0 है, -5 आयोटा, एक सेकेंड, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे -5 आयोटा, यहाँ पे 5 आयोटा है, तो आई थिंक कुछ कैलकुलेशन में दिक्कत है, बार देखना पड़ेगा। एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं, यहाँ देखिए ए है, ए का हमने कॉन्जुगेट लिया था, तो 0 का तो 0 होगा, 2 प्लस आयोटा तो 2 माइनस आयोटा, ठीक है। 3 प्लस आयोटा तो 3 माइनस आयोटा, ठीक है। यहाँ पे अंदर साइन चेंज किया गया, ठीक है। 0 के लिए भी सही है, 5 के लिए ये भी ठीक है, यहाँ पे ये भी ठीक है, -5 आयोटा प्लस 5, बट यहाँ पे तो माइनस है ना, ये माइनस बाहर, जो माइनस बाहर है आपका, जब हम उसको कॉन्जुगेट लेंगे तो सिर्फ ये अंदर का माइनस खत्म होगा, बाहर का माइनस खत्म नहीं होगा। अगर यहाँ पे एक माइनस बचेगा, अब ये जब कॉलम में इंटरचेंज हुआ तो कहीं यहाँ पे आया है, यहाँ पे भी एक माइनस आएगा, और जब अब यहाँ से माइनस आप कॉमन ले रहे थे तो ये माइनस जो यहाँ पे जो माइनस था ये माइनस बाहर आ चुका है, ठीक है। अब देखिए ये हो चुका ना, अब 3 माइनस ये भी सेम है, और यहाँ पे माइनस एंड प्लस भी सेम है, और यहाँ पे 0 भी सेम है, ठीक है। अब ये क्या होगा, इसको क्या लिख सकते, ए थीटा था और माइनस आ गया तो माइनस, ठीक है, और ये किसके बराबर हो गया, ए के बराबर हो गया। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया मतलब कि हमारा इसकी वजह से प्रूफ हो गया, ठीक है। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, ये देखिए इसको नोट ऐसे करना है, ये यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे, और फिर इसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे करके आया है, ठीक है। इसके बाद आप नोट कर लीजिए, हम इसको इरेज करते हैं, फिर देखते हैं लौटा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मैट्रिक्स पे कुछ ऑपरेशन देखते हैं, तो मैट्रिक्स के ऑपरेशन कैसे लगाते हैं, ठीक है। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, मैट्रिसेस, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं सम का, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्शन का। ये दोनों एकदम सेम मैनर में लगाए जाते हैं, ठीक है। सम का क्या मतलब है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का ले रहा हूँ, A11 A2 A12 और यहाँ पे A21 A22। एक अगला कोई मैट्रिक्स है B11, यहाँ पे B12 और यहाँ पे B21 और यहाँ पे B22, ठीक है। अगर इन दोनों को आपको एडिशन करना है या फिर सब्ट्रैक्शन, दोनों साइमल्टेनियसली, तो मतलब सेम मैनर में होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मान लीजिए आप A, इसको मान लीजिए आप B, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि A प्लस माइनस B जो भी होगा तो कैसे होगा, ये जो पार्ट है इसमें एडिशन होता है, A11 प्लस माइनस B11, फिर A12 प्लस माइनस B12, ठीक है। A21 प्लस माइनस B21 और यहाँ पे जाएगा
A22 प्लस B22, ठीक है। और ये कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, मतलब कि A प्लस बी करिए या फिर B प्लस ए करिए, यहाँ पे ये बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये होगा। मल्टीप्लिकेशन में आपको पहले बताया गया था ए बी और ए बी एंड बी ए हमेशा इक्वल नहीं होता है, कभी कभी इक्वल हो सकता है, कभी कभी इक्वल नहीं होता है, बट यहाँ पे क्वांटिटी होल्ड करता है। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए ऑलवेज ट्रू होगा, क्योंकि एडिशन नॉर्मल एडिशन को ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी एक मैट्रिक्स हमारे पास 2 क्रॉस 2 का, ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का, तो कभी भी इसका एडिशन नहीं होगा, इन दोनों का एडिशन नहीं हो सकता है। एडिशन तभी होगा जब ये जो है m क्रॉस n जो होता है, ये दोनों का सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि एडिशन हम करेंगे, मान लीजिए अगर 2 क्रॉस 2 है और 3 क्रॉस 3 है, तो इसका जो A31 है किसमें ऐड करेंगे, ऐड करने के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। अब ऐसा तो है नहीं, जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पे कि आप 0 0 अपने सपोज करेंगे, क्योंकि अगर आप वैसे सपोज करेंगे तो पूरा मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा ना, तो इसलिए वो नहीं कर सकते हैं। तो जब भी ये चेंज होगा तो ये आपको ऑर्डर देखना पड़ेगा, ऑर्डर एडिशन करने लायक है या नहीं करने लायक है, ठीक है। ये एडिशन सिंपल होता है, एडिशन का कोई मतलब आपका तो ज़्यादा है नहीं। इसको मैं इरेज करके आपको तुरंत एक नॉर्मल डिजिट में आंसर बता देता हूँ, आप ऐसे लिखते रहिए। मान लीजिए ये दिया है 2 4 3 6 5 -8 4 3 0, ठीक है, ये कोई ए हो गया। अब यहाँ पे बी, कोई बी के लिए मान लीजिए 7 6 3 -2 -1 3 8 9 11, ये कोई दो मैट्रिक्स हैं। अब कोई आपसे कहता है कि इन दोनों का एडिशन करिए, ए प्लस बी करिए। ए प्लस बी के लिए क्या होता है, पहले का पहले में तो 2 और 7 9, 6 और -2 4, 4 और 8 12, 4 और 6 10, 5 और 1 -1 है या -1 है तो ये 4 हो जाएगा। 3 और 9 12, 3 और 3 6, -8 और 3 -5, 0 और 11 11, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एडिशन सिंपल होता है, इसमें कोई भी मतलब रॉकेट साइंस या फिर ऐसा कोई है नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग वाली होता है, एकदम सिंपल है। फिर मैं इसे इरेज करता हूँ और फिर मल्टीप्लिकेशन आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन, अब मल्टीप्लिकेशन में ध्यान दिया क्योंकि ये टफ है। मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो या फिर पहली बार करने जाएंगे तो आपको जरूर इसमें कोई ना कोई दिक्कत आती है, और मैक्सिमम लोगों को आती है। कई लोग जब पढ़ के खत्म कर लेते हैं उसके बाद उन्हें दिक्कत आती है, इसलिए इसको एक बार ध्यान से दीजिएगा। यहाँ करने का मैं एक तरीका बता रहा हूँ, इसको मानिए A11 A12 फिर है A21 एंड A22, ठीक है। दूसरा कोई मैट्रिक्स है जो है B11 B12 B21 एंड B22, ठीक है। अब देखिए अगर मल्टीप्लाई करना होगा तो कैसे करते हैं, A11 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, A11 इंटू B11, A12 का B21 में, और यहाँ पे प्लस का साइन आता है हमेशा, A12 का B21 में। फिर यहाँ पे A11 के लिए A11 इंटू B12 प्लस, फिर से प्लस A12 का इसमें A12 इंटू B22, ठीक है। इसका इसमें फिर इसका इसमें एडिशन, पहले रो का पहले कॉलम से, पहले रो का पहले कॉलम से, फिर पहले रो का दूसरे कॉलम से, ठीक है। अब देखिए दूसरे रो का पहले कॉलम से A21 इंटू B11 प्लस A22 B21, ठीक है। इसका इससे, इसका इससे, इसका फिर इससे A21 B12 प्लस A22 इंटू B22, ठीक है। ये इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है, थोड़ा ये टेढ़ा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको देख सकते हैं। ये मल्टीप्लाई करने का तरीका था। इसके बाद में एक डिजिट वाला लेता हूँ मैट्रिक्स, 2 डिजिट वाला मैट्रिक्स, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे आपको और ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। यहाँ पे बस इसको जो डिजिट है इसको रेज कर दीजिए। Two, 3, 4, 6, 7, 8। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करके कैसे करेंगे, 2 इंटू 6 12,
2 इंटू 6 12, 7 इंटू 4 28, 7 चौक 28, 2 8 16, 2 इंटू 8 16 होगा ना, 9 4 36। ठीक है, तो पहला इससे, फिर इससे, फिर इसका इससे, इसका इससे। ठीक है जी। 3 6 जा 18, 5 7 जा 35, 3 8 जा 24, 5 9 जा 45। ठीक है, इसको आगे आप ऐड करके लिख लीजिएगा। 28 और 12 40 हो जाएगा। ठीक है, 16 और 36 तो 52 हो जाएगा, 52। 18 और 35 तो 45 53। यहाँ पे 49 सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये ए था, ये बी था, और ये आपका क्या आ जाएगा, ए सॉरी हाँ, ये आ जाएगा आपका ए इंटू बी। ठीक है, ए इंटू बी एंड बी इंटू ए, आप हर बार याद रखिएगा कि बराबर नहीं होते हैं, कुछ केस में हो सकते हैं और कुछ केस में नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स का डिवीजन नहीं होता है, मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं होता है। उसमें क्या होता है, उसके लिए एक अलग आपको दिखाते हैं। क्या देखिए, अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ये है, अगर इसमें इसके किसी भी रो में या फिर पूरे मैट्रिक्स किसी भी रो में, पूरे मैट्रिक्स में आप किसी भी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको के से डिवाइड करना है, आप के से डिवाइड भी कर सकते हैं। मतलब किसी एक स्केलर क्वांटिटी को लाइए, स्केलर कांस्टेंट को लाइए, उसका आप मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन दोनों परफॉर्म कर सकते हैं पूरे मैट्रिक्स पे। ठीक है, तो अगर डिवीजन करना है तो वो इसी अकॉर्डिंग हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने एडिशन देखा था, तो एडिशन में दो एक टर्म आता है, एडिटिव इनवर्स एंड एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी, इसके लिए होता है आपका नल मैट्रिक्स को। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि आप कोई भी जो भी आपका गिवन मैट्रिक्स है, उसमें आप कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जोड़िए, बट मैट्रिक्स का जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो भी ओरिजिनल मैट्रिक्स है, उस पर कोई फर्क ना पड़े। तो अगर हम किसी मैट्रिक्स का नल मैट्रिक्स जोड़ दें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब a प्लस ओ इक्वल टू ओ प्लस ए इक्वल टू ए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं पर जब इनवर्स की बात करते हैं तो a प्लस माइनस ऑफ ए, ये क्या होता है, 0 होता है। क्यों? इसका मतलब है कि कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स लाइए, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स लाइए जिसको ऐड करने पे आपका जो ऐड ओरिजिनल मैट्रिक्स में ऐड करें तो वो 0 हो जाए। ठीक है, तो ये दोनों जो प्रॉपर्टी है ये एडिशन में मैट्रिक्स होल्ड करती है। आपको मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन बता दिया गया, एडिशन बता दिया गया, उसके बाद जो प्रॉपर्टी एक दो वो बताया गया है, और फिर स्केलर से मल्टीप्लिकेशन बताया गया। अब आगे हमारे पास टॉपिक बहुत कम बचा होगा, या फिर अगर कोई टॉपिक बचा होगा तो हम क्वेश्चन नहीं ज़्यादा डील करेंगे। जब क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे, बाद में क्वेश्चन लगाएंगे, तो उस टाइम पे अगर कोई भी नया प्रॉपर्टी जो छूट गया हो या फिर कोई नया प्रॉपर्टी निकलता है तो आपको वहाँ पे बताया जाएगा। बाकी इस पर सिर्फ क्वेश्चन ही लगाना है। तो यहाँ पे आपको इतना चीज़ें बता दी गई है। अब इसके आगे जो भी हमें करना है हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि टाइम हो रहा है, आधे घंटे का लेक्चर होता है तो आधा घंटा होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह जो हमें बात करना है उसके बारे में बात करना है, इनवर्स के बारे में। ये जो टॉपिक है जो मैं बोल रहा था ना कि क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा, तो यहाँ पे टॉपिक और बचता है इनवर्स। पहले इनवर्स को हम देख लेंगे कल, सबसे पहले इनवर्स को देखेंगे, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ये हमेशा 6 नंबर में आता है। तो सबसे पहले हम इनवर्स को देखेंगे, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी में या फिर आपकी आरडी शर्मा में या फिर जो भी जेईई में प्रीवियस ईयर में कुछ भी आएंगे तो उनको हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए अकाउंट पे। और अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी या फिर कोई क्वेश्चन आपको फंस रहा है, तो हमारे इसी चैनल पे 3 वीडियो और है उसके लिए, तो उसमें से आप जाके किसी भी देख सकते हैं। उसका जो लिंक है वो प्लेलिस्ट में या फिर आई बटन पे आपको